बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप तमाम स्टूडेंट खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको खैरियत से रखे। बेटा आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा 12th क्लास यानी सेकेंड ईयर स्टैटिस्टिक के गेस्ट पेपर 2021 के स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक। बेटा सबसे पहले हम शॉर्ट क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। शॉर्ट क्वेश्चंस में हमारे पास जो है वो 50 शॉर्ट क्वेश्चन है बेटा, इनको आपने अच्छे से कर लेना है। इन 50 में से बेटा आपके पास 90% जो है वो क्वेश्चन आने के चांसेस होंगे। बेटा अगर आप इन गेस्ट पेपर्स को अच्छे से रेडी कर लेंगे, तैयार कर लेंगे, तो बेटा आपके पेपर में जो है वो पासिंग मार्क्स आसानी से आ जाएंगे। यानी वो बच्चे जिन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा हुआ, जिनकी बिल्कुल अभी 0% जो है ना वो तैयारी है, वो भी बेटा इन गेस्ट पेपर को अगर रेडी कर लें तो बेटा आसानी से पास हो सकते हैं। तो आप लोगों से गुजारिश ये है कि अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें ताकि आपको हमारी नई आने वाली तमाम वीडियो अपडेट बआसानी मिल सके। तो बेटा चलते हैं शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारे पास पहला शॉर्ट क्वेश्चन ये है, व्हाट इज़ स्टैटिस्टिक। स्टैटिस्टिक क्या है, इसको डिफ़ाइन करना है। नंबर 2, व्हाट इज़ सैम्पलिंग एंड आल्सो राइट यूनिट्स ऑफ सैम्पलिंग। सैम्पलिंग क्या है और सैम्पलिंग के आपने क्या लिखने हैं, यूनिट्स लिखने हैं। नंबर 3 आपके पास है डिफ़ाइन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को डिफ़ाइन करना है। नंबर 4 है व्हाट इज़ डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम से क्या मुराद है। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास डिफरेंस बिटवीन फिनाइट एंड इनफिनाइट पॉपुलेशन। क्या बेटा, डिफरेंस बिटवीन फिनाइट एंड इनफिनाइट पॉपुलेशन। नंबर 6 है हमारे पास व्हाट इज़ स्टैटिकल इन्फ्रेंस। स्टैटिकल इन्फ्रेंस से क्या मुराद है। नंबर 7, राइट प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉपर्टीज़ आपने लिखनी है। उसके बाद अगर नेक्स्ट क्वेश्चन 8 की तरफ चलें तो वो क्वेश्चन है हमारे पास डिफाइन सिंपल लीनियर रिग्रेशन। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास फाइंड द स्लोप एंड वाई इंटरसेप्ट ऑफ लाइन हुज इक्वेशन। ये हमारे पास इक्वेशन है 3x - 5y इज़ इक्वल टू 20। इस इक्वेशन की हमने स्लोप भी फाइंड करनी है और y इंटरसेप्ट भी फाइंड करना है। उसके बाद नेक्स्ट है व्हाट इज़ पैरामीटर। क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो क्या है, व्हाट इज़ पैरामीटर। पैरामीटर से क्या मुराद है। क्वेश्चन नंबर 11 है डिफरेंशिएट बिटवीन एस्टीमेट एंड एस्टीमेटर। एस्टीमेट और एस्टीमेटर में क्या फ़र्क है। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास राइट एडिटिव मॉडल ऑफ टाइम सीरीज़। टाइम सीरीज़ का आपने क्या करना है, एडिटिव मॉडल लिखना है। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास डिफाइन नॉर्मल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। नॉर्मल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की तारीफ़ करनी है आपने। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन बाइनोमियल एंड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। नॉर्मल और बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या फ़र्क है वो लिखना है। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास राइट डाउन 4 कंपोनेंट ऑफ टाइम सीरीज़। टाइम सीरीज़ के 4 कंपोनेंट के नाम लिखने हैं। आगे अगर हम चलें क्वेश्चन नंबर 16 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 16 में है इन अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन मीन डेविएशन इज इक्वल टू 16, देन फाइंड द स्टैंडर्ड डेविएशन एंड वेरिएंस। मीन डेविएशन की वैल्यू गिवन दी हुई है, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन हमने फाइंड करना है बेटा। क्वेश्चन नंबर 17 है व्हाट इज़ परफेक्ट पॉजिटिव एसोसिएशन। परफेक्ट पॉजिटिव एसोसिएशन से क्या मुराद है। क्वेश्चन नंबर 18 है व्हाट इज़ द मेन पर्पस ऑफ सैम्पलिंग। सैम्पलिंग का मेन पर्पस क्या है, उसको डिफ़ाइन करना है। क्वेश्चन नंबर 19 है डिफाइन रिग्रेशन एनालिसिस। क्वेश्चन नंबर 20 है गिव एनी 2 प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की कोई भी 2 खसूसियात आपने लिखनी है। क्वेश्चन नंबर 21 है डिफाइन द लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस। क्वेश्चन नंबर 22 है व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन मीन, मीडियन एंड मॉड इन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। यानी कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर मीन, मीडियन और मॉड का आपस में क्या तल्लुक़ है वो बताना है। क्वेश्चन नंबर अगर 23 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 23 में कहता है अगर आपके पास x की वैल्यू 100 दी हो और स्टैंडर्ड एविएशन की वैल्यू 16 दी हो, मीन की वैल्यू 90 दी हो, तो आपने फाइंड क्या करना है, वैल्यू ऑफ z फाइंड करनी है बेटा। क्वेश्चन नंबर 24 में कहता है व्हाट इज़ सैम्पलिंग फ्रेम। सैम्पलिंग फ्रेम से क्या मुराद है।
क्वेश्चन नंबर 25 है डिफाइन सिग्नल एंड नॉइस। सिग्नल और नॉइस के अंदर फ़र्क आपने करना है। क्वेश्चन नंबर 26 है आपके पास ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, ए बी की वैल्यू, एन की वैल्यू आपको दी हुई है और आपने ए और बी को चेक करना है क्या ये पॉजिटिवली एसोसिएटेड है या नहीं है। क्वेश्चन नंबर 27 है डिफरेंशिएट बिटवीन फिक्स्ड एंड रैंडम वेरिएबल। फिक्स और रैंडम वेरिएबल में क्या फ़र्क है। 28 क्वेश्चन है व्हाट आर टाइप 1 एंड टाइप 2 एरर्स। टाइप 1 और टाइप 2 एरर्स क्या होते हैं उनको डिफाइन करना है। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 29 जिसमें क्या कहता है डिफाइन साइक्लिकल वेरिएशन। साइक्लिकल वेरिएशन को डिफाइन करना है। क्वेश्चन नंबर 30 है इन अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन मीन इक्वल टू 85, स्टैंडर्ड एविएशन इज इक्वल टू 4.5 और आपने फाइंड करना है Q3 यानी थर्ड क्वार्टाइल आपने फाइंड करना है बेटा। उसके बाद 31 क्वेश्चन को अगर देखें तो उसमें कहता है डिफरेंशिएट बिटवीन सिंपल एंड कंपोजिट हाइपोथेसिस। सिंपल और कंपोजिट हाइपोथेसिस में क्या फ़र्क है। क्वेश्चन नंबर 32 देखें तो क्वेश्चन नंबर 32 में हमने करना है व्हाट इज़ टेस्ट स्टैटिस्टिक यानी कि टेस्ट स्टैटिस्टिक से क्या मुराद है। क्वेश्चन नंबर 33 देखें तो उसमें क्या कह रहा है व्हाट इज़ मेंट बाय सैम्पलिंग एरर। सैम्पलिंग एरर से क्या मुराद है उसको डिफाइन करना है। क्वेश्चन नंबर 34 में कह रहा है डिफाइन टर्म बाइस। ये BIAS इसका क्या मतलब है ये आपने बताना है। क्वेश्चन नंबर 35 में हमने स्कैटर डायग्राम को डिफाइन करना है। क्वेश्चन नंबर 36 में हमने सैम्पलिंग को डिफाइन करना है विद एंड विदाउट रिप्लेसमेंट यानी डिफाइन सैम्पलिंग विद एंड विदाउट रिप्लेसमेंट। सैम्पलिंग की डेफिनेशन करनी है रिप्लेसमेंट के साथ और रिप्लेसमेंट के बगैर। क्वेश्चन नंबर 37 में कहता है अगर आपके पास x बार की वैल्यू 1 दी हो, ये x बार है यानी x के ऊपर जो लाइन लगी होती है, y बार की वैल्यू अगर 2 दी हो और b की वैल्यू भी कितनी हो 2 हो, तो आपने वैल्यू किसकी फाइंड करनी है a की वैल्यू फाइंड करनी है। नेक्स्ट बेटा अगर हम क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ चलें तो 38 वाले में हमें कहता है अगर आपके पास x/y की वैल्यू 90 हो, s/x की वैल्यू 4 हो और s/y की वैल्यू 16 हो तो आपने b/xy और b/yx की वैल्यूज़ को फाइंड करना है बेटा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 में कहता है डिफाइन द टर्म सेकुलर ट्रेंड। क्वेश्चन नंबर 40 है व्हाट इज़ मेंट बाय एट्रीब्यूट। क्वेश्चन नंबर 41 है डिफाइन पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। क्वेश्चन नंबर 42 है डिफाइन द मीनिंग ऑफ सेंसस। क्वेश्चन नंबर 43 है डिस्क्राइब द मीनिंग व्हेन r इक्वल टू 0। जब r 0 के इक्वल होता है तो इसका क्या मतलब है ये आपने बताना है बेटा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 44 में क्या कह रहा है फाइंड द ऑर्डिनेट ऑफ कर्व एट z इज इक्वल टू -0.84। जब z -0.84 हो तो ऑर्डिनेट की वैल्यू क्या होगी वो फाइंड करनी है। आगे क्वेश्चन नंबर 45 में कहता है व्हाट इज़ कर्व फिटिंग। कर्व फिटिंग से क्या मुराद है। क्वेश्चन नंबर 46 में क्या कह रहा है व्हाट इज़ कॉन्टीजेंसी टेबल। कॉन्टीजेंसी टेबल से क्या मुराद है। 47 में क्या कहता है डिफाइन प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट स्क्वायर यानी लीस्ट स्क्वायर का प्रिंसिपल को डिफाइन करना है। क्वेश्चन नंबर 48 में क्या कहता है इफ़ z negation n 0 1 then find p of z less than -1.96। यहाँ पे जो ये z negation n के आगे वैल्यू 0 1 लिखी है, 0 मीन है और 1 जो है वो स्टैंडर्ड एविएशन की वेरिएंस की वैल्यू होती है बेटा। 49 वाला क्वेश्चन है डिस्क्राइब द हाइपोथेसिस टेस्टिंग। हाइपोथेसिस टेस्टिंग को आपने डिस्क्राइब करना है। क्वेश्चन नंबर 50 है आपके पास डिफाइन रैंक कोरिलेशन। रैंक कोरिलेशन से क्या मुराद है। तो बेटा ये आपके पास 50 शॉर्ट क्वेश्चन थे जो आपने करने हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है बेटा जो आपके पेपर में आने के चांसेस ज़्यादा से ज़्यादा होते हैं। इन क्वेश्चन को आपने अच्छे से कर लेना है। और बेटा अगर आप लोगों को इनके आंसर वगैरह नहीं मिल रहे, आपको ढूंढने में कोई इशू हो रहा है, तो बेटा आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है ताकि मैं इनके आंसर को भी आप लोगों के साथ डिस्कस कर सकूं। इनके आंसर्स के ऊपर भी एक वीडियो बना दूं बेटा। तो आप लोगों ने बेटा अपनी राय का इजहार ज़रूर करना है। आपको जो है बेटा जो भी मसला होगा इसके बारे में वो आपने मुझे बताना है। उसके अलावा बेटा अगर हम लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें
तो लॉन्ग क्वेश्चन हमने क्या करने हैं बेटा, जितने भी हमारे पास स्मार्ट सिलेबस में एग्जाम्पल या एक्सरसाइज के क्वेश्चन दिए हुए हैं बेटा, वो मैंने आपको स्कीम पहले ही आपके साथ डिस्कस कर दी हुई है बेटा। स्मार्ट सिलेबस भी आप लोगों को पता है, जिन बच्चों को स्मार्ट सिलेबस का नहीं पता वो भी बेटा मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, मैं बेटा उसकी भी वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगा। स्कीम की वीडियो मैंने पेयरिंग स्कीम की पहले ही कर दी हुई है। तो बेटा स्मार्ट सिलेबस के अंदर जितनी एग्जाम्पल दी हुई हैं, जितनी एक्सरसाइज के क्वेश्चन दिए हुए हैं, वो सारे के सारे बेटा हमने किस में करने हैं, लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर करने हैं। उसके अलावा बेटा और किसी किस्म का कोई इशू होता है बेटा, किसी और सब्जेक्ट के आपको गेस्ट पेपर या पेयरिंग स्कीम चाहिए, तो बेटा वो आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना है इंशाल्लाह। अब मैं बेटा बाकी सारे सब्जेक्ट के गेस्ट पेपर भी बहुत जल्दी आपके साथ शेयर करूँगा। इस वीडियो का बेटा थोड़ा सा लेट ही इसलिए आई है क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, जिस वजह से बेटा वीडियो लेट हो गई है। तो आप लोगों से जो है मैं माज़रत ख्वाह हूँ इसके लिए। नेक्स्ट इंशाल्लाह जो है मेरी कोशिश होगी कि टाइम पे आपको वीडियो मिल जाए।